हेलो गाइस, नमस्कार, जय आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रांड वेलकम है। और जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर 1 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पेपर 1 के यूनिट 10 में भी हम लोग हैं और यूनिट 10 हमारा क्या, हायर एजुकेशन सिस्टम यानी उच्च शिक्षा प्रणाली। यहाँ पर हम लोग रेगुलेटरी बॉडी को देखेंगे जो कि हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है, जिसमें हमने नेक के बारे में पहले देखा है। आज हम लोग एनबीए के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, कैसे काम करता है, साथ ही साथ इसको नेक से कंपेयर करके भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक और इनका काम लगभग एक ही है, बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट है जिसको आपको समझना चाहिए। तो चलिए क्लासेस में हम लोग एंट्री करते हैं और आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, एनबीए। ये एनबीए क्या है, इससे प्रश्न किस प्रकार आते हैं, ए टू जेड सभी चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। तो देखिए एनबीए, सबसे पहले कि एनबीए आखिर है क्या। तो एनबीए को समझिए, पिछले क्लास में हमने नेक को समझा है, हमारा आज फोकस रहेगा मुख्य रूप से एनबीए। और लास्ट में जब हम लोग जाएंगे क्लास कल क्लोज करेंगे तो वहां पर हम लोग नेक के साथ इसका कंपेयर देख लेंगे। ठीक है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन देख लेंगे। एनबीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। क्या हो गया, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। ठीक है, यानी ये क्या करती है, यह भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता को मान्यता देता है। ठीक है, जो कोर्सेस चल रहे हैं किससे जुड़ा हुआ, तकनीकी और व्यावसायिक से जुड़ा हुआ प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, उनको ये उनकी गुणवत्ता के आधार पर मान्यता देती है। यह एक स्वायत्त संस्था है यानी स्वतंत्र है। द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन यानी एनबीए इज एन ऑटोनोमस बॉडी इन इंडिया दैट एक्रीडेट्स यानी मान्यता देता है किसको, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। इंस्टीट्यूशंस नहीं है, याद रखिएगा, ये किसको देती है, प्रोग्राम्स को, कोर्सेस को, कि कौन सा कोर्सेस कैसा है उसको ये मान्यता देता है एनबीए। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है। अब इसका स्थापना कब हुआ, ये भी प्रश्न आता है। तो जब नेक का स्थापना हुआ, इनका भी ईयर सेम है 1994 में। एनबीए का स्थापना वर्ष कब हो गया, 1994। एनबीए वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1994। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यह किसके तहत काम करता है, जैसे हम लोग जब नेक को देख रहे थे तो नेक किसके तहत काम करता है, यूजीसी के तहत काम करता है। नेक यूजीसी के तहत काम करता है, लेकिन एनबीए देखिए, दोनों में हम कंपैरिजन करके चल रहे हैं ताकि आपको पता चले। यह एनबीए जो है ना, एआईसीटीई जो कि तकनीकी संस्थानों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया एआईसीटी का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटी क्या हो गया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जो भी जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है वो एआईसीटी के तहत मान्यता प्राप्त है, और जैसे नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है वो यूजीसी के तहत मान्यता प्राप्त है, और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है वो एआईसीटी के तहत मान्यता प्राप्त है। कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म से पूछ देगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हो गया एआईसीटी, इसी के तहत एनबीए काम करता है। ठीक है, लेकिन यह पूर्णतः स्वायत्त संस्था, जैसे यूजीसी के तहत नेक काम करता है लेकिन वह एक ऑटोनोमस बॉडी है नेक, इसी प्रकार यह भी एक ऑटोनोमस बॉडी, यानी एनबीए वाज इनिशियली फॉर्म अंडर एआईसीटी बट नाउ इट फंक्शंस एज ए कंप्लीटली ऑटोनोमस बॉडी। आज ये फुल्ली कंप्लीटली ऑटोनोमस बॉडी के रूप में ये काम करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनबीए काम क्या करता है। ठीक है, यहां पर भी हमको बेसिक रूप से नेक और एनबीए में डिफरेंसेस को समझना होगा। ये काम क्या करता है, एनबीए किसका एक्रेडिटेशन करता है, यानी किसको मान्यता देता है। हमने स्टार्टिंग में एक लाइन आपको कहा था, ये क्या करता है, प्रोग्राम्स को मान्यता देता है। ठीक है, एनबीए क्या करता है, एनबीए प्रोवाइड्स प्रोग्राम एक्रेडिटेशन। ठीक है, नॉट इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन। क्लियर है, यानी एनबीए प्रोग्राम को मान्यता देता है, न कि संस्थान को। प्रोग्राम जैसे कोई संस्थान में मान लीजिए बीटेक चल रहा है, एमटेक चल रहा है, एमबीए चल रहा है,
या एमसीए चल रहा है, इन कोर्सेस को मान्यता देता है। जबकि नेक क्या करता है, तो बीटेक चलाने वाली संस्था कौन सा भाई, मान लीजिए बीआईटी सिंदरी है, तो वो बीआईटी सिंदरी को एक्रेडिटेशन देगी, उसको मान्यता प्रदान करेगी। और ये क्या करेगा, बीटेक को मान्यता देगा कि बीटेक के सारे कोर्सेज सही तरीके से फुलफिल हो रहा है कि नहीं, या इसकी बीटेक की मान्यता को रद्द कर दें। ठीक है, इस प्रकार यानी ये कोर्सेज का हो गया, प्रोग्राम का हो गया। एनबीए प्रोग्राम को मान्यता देता है और नेक क्या करता है, इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देता है। यानी नेक का दायरा बड़ा होता है, उसमें ओवरऑल सभी चीजें देखी जाती है, एनबीए उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आगे बढ़नी चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, इसके उद्देश्य को समझते हैं, ऑब्जेक्टिव को। आखिर एनबीए का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जो एक्रेडिटेशन का काम करती है, मान्यता का काम करती है, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। अगर कोर्सेस यानी प्रोग्राम अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो वो निकल कर आएगी, है ना, निकल कर आएगी। या उसका अगर मान्यता रद्द कर देगा तो आगे उसको और अच्छे से वो इम्प्रूव करके फिर से मान्यता ले सकता है। ठीक है, अपना एक्रेडिटेशन करा सकता है। इससे क्या होगा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स का मूल्यांकन होता है। मान लीजिए टेक्निकल जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी कोर्सेज हैं, उसका आउटकम क्या है कि वो कैंपस सिलेक्शन बच्चों का हो, उसे अच्छा से काम मिल जाए इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स का मूल्यांकन होता है कि वो स्किल्स बच्चे सीख पाते हैं कि नहीं। ठीक है, ये उसका उद्देश्य है। इसके बाद आउटकम बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा। ये सिर्फ पढ़े नहीं, थ्योरेटिकल पढ़े नहीं, बल्कि उसका प्रैक्टिकल हो और इसका अच्छा आउटकम हो। ठीक है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन को एनबीए बढ़ावा देता है, ये इसका उद्देश्य है। यानी कह सकते हैं इसके उद्देश्य में हम अगर डिटेल्स में देखें इसके उद्देश्य को, ऐसे हम 3 पॉइंट्स में रख सकते हैं इसके उद्देश्य को। इन 3 पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या हो गया ऑब्जेक्टिव, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले क्या करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो क्वालिटी को बढ़ाता है। इवैल्यूएट इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स, इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल को बढ़ावा देता है। इसके बाद प्रमोट आउटकम बेस्ड एजुकेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन की आउटकम अच्छा रहे, आउटकम फ्रूटफुल हो, आउटकम समाज के लिए, देश के लिए अच्छा हो। जो भी बच्चे पढ़कर निकले उनको वो एक कह सकते हैं अच्छा लेसन लेकर और समाज के लिए कुछ योगदान दे सके, यानी उसका आउटकम अच्छा हो। ये 3 इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको आपको याद रखना है। इनका फोकस जो मेनली सबसे फोकस है, ये आपका तीसरा नंबर जो है ना, ये इसका मेन फोकस रहता है आउटकम बेस्ड लर्निंग का। मेन फोकस है आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान देता है। एनबीए फोकस मेनली ऑन आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ओबीई, आउटकम बेस्ड एजुकेशन इसका मेन फोकस रहता है। और ये अगर सही बात है, अगर ये प्राप्त हो गया प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो समझिए कि तब सही मायने में उस कोर्सेज का वैल्यू है। अगर सिर्फ थ्योरेटिकल कोई पढ़ लिया और वो उसका प्रैक्टिकली यूज नहीं हुआ, आउटकम उसके अंदर आया नहीं, तो फिर उस प्रकार के कोर्सेज का क्या फायदा, है ना। तो देखिए अब इसका श्रेणी कितने तरह का ये एक्रेडिटेशन देती है, यानी मान्यता देती है। तो देखिए 2 तरह का होता है, एक 3 साल का होता है एक्रेडिटेटेड फॉर 3 ईयर, और दूसरा है एक्रेडिटेटेड फॉर 6 ईयर। यह उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों को 6 ईयर का मान्यता दिया जाता है। और नेक का कितना रहता है, 5 साल। नेक का मान्यता 5 साल और एनबीए का मान्यता किसी कोर्सेज को 3 साल रहता है, मैक्सिमम कोर्सेज को 3 साल, और कुछ विशेष स्पेशल कोर्सेज है उसके लिए 6 साल का मान्यता। 2 तरह का मान्यता एनबीए प्रदान करता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब एनबीए इंपॉर्टेंट क्यों है, एनबीए महत्वपूर्ण क्यों है, इसको हम लोग समझते हैं। एनबीए का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, एनबीए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर कोर्सेज की गुणवत्ता में सुधार होगी तो निश्चित रूप से यह इसकी इंपॉर्टेंस ये रहेगी, इससे छात्रों का जो नियोजन है, छात्रों का जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ती है, वो अच्छे से नियोजित हो पाएंगे किसी संस्थान में। संस्थान की भी विश्वसनीयता बढ़ती है, जिस संस्थान में अच्छे अच्छे कोर्सेज और छात्रों को एम्प्लॉयबिलिटी वाले कोर्सेज अगर दिए जाते हैं, उस संस्थान की विश्वसनीयता बढ़ती है, लोग उस पर फेथ करते हैं, नए बच्चे वहां एडमिशन लेना चाहते हैं, इसका कैंपस अच्छा होता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है। अगर एनबीए से मान्यता प्राप्त होता है, जो भी ग्लोबल कंपनी किसी संस्थान से अगर कैंपस लगाती है, वहां के स्टूडेंट को हायर करना चाहती है,
वहां के पास आउट को हायर करना चाहती है तो एनबीए के तहत वो देखती है कि एनबीए से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ठीक है, एनबीए ने उसे रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं, उसका एक्रेडिटेशन किया है कि नहीं, तभी उसको वहां पर कैंपस अच्छा हो पाता है, तभी वो कंपनियां वहां पर कैंप लगाती है और बच्चों को हायर करती है जो वहां से पास आउट होते हैं। इससे क्या होता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन बढ़ता है। इसलिए एनबीए के तहत एक्रेडिटेशन लेना, मान्यता लेना बहुत जरूरी होता है और इसको देखकर ही आदमी को एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है, एडमिशन भी इसको देखकर ही लेना चाहिए। इनहेंस स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी, इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, प्रोवाइड ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये इनके कह सकते इसका इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका अंतर देखेंगे, ठीक है, हमने कहा था नेक्स्ट के साथ इसको कंपेरिजन देखेंगे, इसके अंतर को समझिए। हालांकि हमने डिस्कस पहले कर दिया है। बेसिक अंतर क्या है, एनबीए जो है ना वो कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है, ठीक है, और नेक क्या करता है, नेक संस्थान का मूल्यांकन करता है। नेक को देखिए वो क्या करता है, संस्थान या कौन कौन सा यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो उसका मूल्यांकन करता है, और ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो कोर्सेस चल रहे हैं ना, जो कोर्स चल रहा है उसका मूल्यांकन चल रहा है कि ये कोर्स सही से चल रहा है कि नहीं, कोर्सेस का मूल्यांकन करता है। अंतर समझ में आ रहा है। नेक क्या होगा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का मूल्यांकन करता है, और एनबीए उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो कोर्स चल रहा है उस कोर्स का मूल्यांकन करता है, ठीक है, यानी नेक एक्रेडिट्स इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जबकि आपका एनबीए एक्रेडिट्स ओनली स्पेसिफिक प्रोग्राम, जो कोर्सेस है प्रोग्राम है उसका मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर था और आई थिंक आप सभी चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा आप अच्छे से कर पाएंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। साथियों इसके साथ ही आप सभी को कहना चाहेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि जेट जो कि काफी सालों के बाद 17 सालों के बाद आया है, इसमें आप निश्चित रूप से सफल अगर आप होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए भी जो 6% रिजल्ट आना है उसमें आपका भी एक सीट पक्का हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया, आपको पता है, वहां पर भयंकर ऑफर के साथ क्लासेस चल रही है, जहां पर अलग अलग कोर्सेज चल रही है। आप वहां पर जो जेट पेपर 1 और पेपर 2 यानी पूरा कंप्लीट सिलेबस का क्लास अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसके लिए क्या है ना, हमारे एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे है उसको क्लिक करेंगे, मोर में जाइएगा तो वहां पर हमारे इस एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा। एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारा जो ऐप है इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको स्टोर पे जाना है, स्टोर सेक्शन पे जाइएगा। स्टोर पे जैसे ही जाइएगा मोबाइल के नीचे तो आपको देखिए सभी प्रकार के यहाँ पर कोर्सेज दिखने लगेंगे, ठीक है, जेट पेपर 1, जेट पेपर 2 हिस्ट्री, जेट पेपर 2 सोशियोलॉजी, इस प्रकार आपको अलग अलग यहाँ पर कोर्सेज दिख रहे हैं ना, जेट पेपर 2, जेट पेपर 2, जेट पेपर 1। तो आपको जिस भी कोर्सेज में एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं और कोई भी फी यहाँ पर कर सकते नहीं है, बस हमारा जो नोट्स के चार्जेज हैं बस हम लोग वही आपसे प्रोवाइड ले रहे हैं और बस नोट्स के चार्जेज पर आपको क्लासेस मिल रही है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, साथ ही रिकॉर्डेड भी मिलेगा। अगर आप लाइव में नहीं जुड़ पाए तो क्लासेस रिकॉर्डेड भी रहेगा। इसके साथ ही पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स, और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी, जब एग्जाम का डेट आ जाएगा ना तो पूरा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। और ये सारी चीजें आपको 1 ईयर के लिए रहेगा, हमारे ऐप पे ये चीजें 1 ईयर के लिए रहेगा, ठीक है। तो अगर आप अभी तक कहीं कोर्सेज नहीं लिए, नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े, बेहिचक जुड़े और यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लास ले सकते हैं। अगर आपको कहीं क्लासेस में लेने में दिक्कत हो, ऐप में कोई परेशानी हो तो एक नंबर भी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 40154, दिख रहा है सभी को, 7541840154, इस नंबर पे आप कॉल
कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, ये नंबर है। इसके अलावा हमारा जेट का व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। जेट ग्रुप है, जो बच्चे जेट की तैयारी कर रहे हैं उसका हमने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप का भी हमने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और वहां पर भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि 18 सालों के बाद जो जेट का नोटिफिकेशन आया है ये जाए ना जाए, आप उसमें अपना एक सीट पक्का करें। कहीं भी पेपर 1 में दिक्कत है या पेपर 2 में, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम फायर टर्मिनल आपके साथ है, आपका स्वागत करता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।